Subscribe, like, and share Cosmo Academia. टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSAT हाल ही में सुर्खियों में आया जब उसने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर लगाए गए भारी जुर्मानों पर रोक लगा दी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों को प्रभावित करने वाला यह फैसला भारत के गतिशील टेलीकॉम क्षेत्र में TDSAT की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। TDSAT न्याय के रक्षक के रूप में कार्य करता है, टेलीकॉम नियमों, विवादों और अपीलों की जटिल दुनिया में निष्पक्षता और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह वीडियो TDSAT की स्थापना, संरचना, शक्तियों और हाल के प्रभावशाली फैसलों की गहराई से पड़ताल करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। नई सहस्राब्दी की शुरुआत में भारत के टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से विकास और उदारीकरण हुआ। इसने न केवल देश की आर्थिक प्रगति को गति दी, बल्कि लाखों लोगों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विस्तार के साथ इस विकसित होते परिदृश्य से उत्पन्न होने वाले अनिवार्य विवादों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित निकाय की आवश्यकता महसूस की गई। टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ विवादों का समाधान समय पर और प्रभावी ढंग से करना आवश्यक हो गया। साल 2000 में भारतीय संसद ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में संशोधन किया, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके, जिससे TDSAT की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। TDSAT का उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच प्रदान करना था। इस ट्रिब्यूनल की कल्पना टेलीकॉम सेक्टर के भीतर विवादों को सुलझाने और अपीलों को संभालने के लिए सुसज्जित एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पक्षों को न्याय मिले और विवादों का समाधान शीघ्रता से हो। इसका प्राथमिक उद्देश्य सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना था, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलें और सेवा प्रदाताओं को भी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने का अवसर मिले, जो उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। TDSAT के माध्यम से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर ने एक स्थिर और विश्वसनीय ढांचा प्राप्त किया है, जो भविष्य में और भी अधिक नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। TDSAT के शीर्ष पर अध्यक्ष होते हैं, जो इस संस्था के प्रमुख होते हैं और इसके संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। अध्यक्ष का कार्य न केवल कानूनी मामलों को समझना है, बल्कि उन्हें निष्पक्षता और न्याय के साथ हल करना भी है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वह वर्तमान या पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि अध्यक्ष के पास न्यायिक प्रणाली का गहरा ज्ञान और अनुभव हो। अध्यक्ष की सहायता के लिए 2 सदस्य होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं और महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देते हैं। ये सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव लाते हैं। ये सदस्य भारत सरकार के सचिव या समकक्ष पदों पर कम से कम 2 साल की सेवा के साथ अनुभव का खजाना लाते हैं। उनके पास प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल का गहरा ज्ञान होता है। उनकी विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, वाणिज्य या प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि TDSAT के निर्णय व्यापक दृष्टिकोण और गहन विश्लेषण पर आधारित हों। कानूनी कौशल और व्यावहारिक अनुभव का यह मिश्रण सूचित और संतुलित निर्णय लेना सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि TDSAT के निर्णय न केवल कानूनी रूप से सही हों, बल्कि व्यावहारिक और निष्पक्ष भी हों। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। TDSAT के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया कठोर है, जो उनकी भूमिकाओं के महत्व और संवेदनशीलता को दर्शाती है। पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं कि केवल त्रुटिहीन साख और सिद्ध विशेषज्ञता वाले व्यक्ति ही इन पदों पर आसीन हों। संबंधित क्षेत्रों में अनुभव पर जोर नैतिक आचरण के लिए उच्च मानदंडों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि TDSAT अत्यंत ईमानदारी और क्षमता के साथ कार्य करे। यह कठोर चयन प्रक्रिया ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता और न्यायपूर्ण परिणाम देने की क्षमता में जनता के विश्वास को मजबूत करती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5 कार्यकाल और नियुक्ति, स्वतंत्रता और निरंतरता बनाए रखना।
टीडीएसएटी के अध्यक्ष और सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष 4 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। सदस्य 4 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा करते हैं। यह निश्चित कार्यकाल टीडीएसएटी को अनुचित प्रभाव से बचाता है, जिससे इसके सदस्य निष्पक्ष रूप से और बिना किसी डर या पक्षपात के मामलों का फैसला कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीडीएसएटी की क्षेत्राधिकार पहुंच। प्राधिकरण का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम। टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र केवल दूरसंचार विवादों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दूरसंचार, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और यहां तक कि हवाई अड्डा शुल्क से संबंधित मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसका अधिकार कई प्रमुख कानूनों से उपजा है। 1997 का टीआरएआई अधिनियम, 2008 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और 2008 का भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम। यह व्यापक अधिकार क्षेत्र भारत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के परिदृश्य को आकार देने में टीडीएसएटी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, स्पैम का फैसला। टीआरएआई के जुर्मानों पर टीडीएसएटी का रोक। हाल ही में एक फैसले में जिसने दूरसंचार उद्योग में हलचल मचा दी, टीडीएसएटी ने अवांछित व्यावसायिक संचार, जिसे आमतौर पर स्पैम के रूप में जाना जाता है, को रोकने में कथित विफलता के लिए टीआरएआई द्वारा दूरसंचार दिग्गजों पर लगाए गए दंड पर रोक लगा दी। टीडीएसएटी का यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो लंबे समय से टीआरएआई के कठोर दंडों का सामना कर रही थीं। इस फैसले ने उद्योग में एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या नियामक प्राधिकरणों को अधिक लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को प्रभावित करने वाले इस फैसले ने निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के रक्षक के रूप में टीडीएसएटी की भूमिका को सामने लाया। टीडीएसएटी ने स्वीकार किया कि दूरसंचार कंपनियों को स्पैम नियंत्रण उपायों को लागू करने में वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तकनीकी सीमाओं और कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव के कारण देरी का हवाला दिया गया। महामारी के दौरान जब अधिकांश लोग घर से काम कर रहे थे, स्पैम संदेशों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ताओं में भारी असंतोष पैदा हुआ। इस संदर्भ में टीआरएआई ने दूरसंचार कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन टीडीएसएटी ने यह सुनिश्चित किया कि कंपनियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिले। टीडीएसएटी का यह निर्णय उद्योग की बारीकियों को समझने और यह सुनिश्चित करने के लिए टीडीएसएटी की प्रतिबद्धता को उजागर करता है कि नियामक कार्रवाइयां आनुपातिक और न्याय संगत हैं। यह निर्णय न केवल दूरसंचार कंपनियों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नियामक प्राधिकरणों को उद्योग की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य में दूरसंचार उद्योग में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 8, उद्योग की चिंताएं और विकास। दूरसंचार परिदृश्य को नेविगेट करना। भारत में दूरसंचार उद्योग एक गतिशील क्षेत्र है जो तकनीकी प्रगति और बदलती उपभोक्ता मांगों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। उद्योग को परेशान करने वाली प्रमुख चिंताओं में से एक स्पैम संदेशों और धोखाधड़ी वाली कॉलों का प्रसार है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या KOI, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ओवर द टॉप संचार सेवाओं के लिए सख्त नियमों की अपनी मांग में मुखर रहा है, यह तर्क देते हुए कि ये प्लेटफॉर्म भी स्पैम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन होना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीडीएसएटी, दूरसंचार विनियमन की आधारशिला। टीडीएसएटी भारत के दूरसंचार नियामक ढांचे की आधारशिला के रूप में खड़ा है। अपनी स्थापना के बाद से इसने इस क्षेत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके हालिया फैसले विशेष रूप से टीआरएआई के दंड पर रोक सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। जैसे जैसे भारत का डिजिटल परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, आने वाले वर्षों में दूरसंचार न्याय के संरक्षक के रूप में टीडीएसएटी की भूमिका निस्संदेह और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कॉस्मो एकेडेमिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।